सो बिफोर स्टार्टिंग विद आवर नेक्स्ट चैप्टर लेट मी टेल यू कि चैप्टर 2 के हम टोटल 17 to 18 वीडियोस प्रिपेयर करेंगे और इनमें से कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस होंगे जो आपको विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु इकोनॉमिक स्कूल। So in this video we are going to start with our new chapter that is offer and acceptance। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने चैप्टर 1 कवर कर लिया है और चैप्टर 1 की कुछ वीडियोस प्राइवेट वीडियोस हैं जो आपको विष्णु इकोनॉमिक स्कूल ऐप पर मिल जाएंगे। और अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। तो आज हम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से स्टार्ट करेंगे। तो आपको याद होगा हमने पिछले वीडियोस में जब हमने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे तब हमने पहला ऐसा एसेंशियल एलिमेंट पढ़ा था कि कोई भी प्रपोजल लॉफुल होना चाहिए या उसकी एक्सेप्टेंस भी लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। तो उसी में हम आज ऑफर और प्रपोजल पढ़ेंगे। तो हमें एग्ज़ाम में पहले सेक्शंस मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पर भी हम वो टॉपिक का नाम डालेंगे जो भी क्वेश्चन में पूछा होगा उसके हिसाब से हमें उसका सेक्शन मेंशन करना इम्पॉर्टेंट है। अब हम सेक्शंस को लिखते कैसे हैं या हम इन प्रोनाउंस कैसे करते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन ए। तो जो भी हमको ब्रैकेट में लेटर दिखेगा उसको हम सब सेक्शन बोलते हैं। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये सेक्शन 2 और सब सेक्शन ए है। तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की जो डेफिनेशन है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 2 सब सेक्शन ए में दी हुई है। तो अब चलते हैं उसकी डेफिनेशन पर। तो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सटिनेंस। तो इस डेफिनेशन में 3 ही ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनसे ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। तो पहले उनको डिस्कस करते हैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, तो इसका मतलब है कि कोई भी प्रपोजल हमेशा एक पर्सन दूसरे पर्सन से कर रहा होगा। कोई भी पर्सन अपने आप से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसीलिए 2 लोगों का होना इम्पॉर्टेंट है जिसमें वन पर्सन विल सिग्निफाइज टू अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन को वो ऑफर देगा। तो इसमें सेकेंड चीज है विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये ऑफर दे रहा है कि उन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी चीज़ है कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करना है। तो इसीलिए वन पर्सन signifies to another his willingness to do or to abstain from doing। abstain का मतलब है कोई भी चीज़ ना करने के लिए ऑफर देना। from doing anything with a view to obtaining the assent of that other। अब असेंट का यहाँ पर मतलब है कि उसकी मर्जी पूछना, उस दूसरे पर्सन की, एक पर्सन दूसरे पर्सन से उसकी मर्जी पूछेगा कि वो ये ऑफ़र है और इसमें वो एंटर होना चाहता है या नहीं, ये बाद की बात है। अभी फ़िलहाल वो उससे ऐसी स्टेटमेंट पूछेगा जिसमें वो दूसरे पर्सन की मर्जी जानना चाहता है उस पर्टिकुलर ऑफ़र को लेकर। एब्सटिनेंस ही इज़ सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो तब हम कहेंगे कि वो वन पर्सन एक प्रपोजल दे रहा है या एक ऑफर दे रहा है। तो अब इसमें 3 जो कीवर्ड्स की हम बात कर रहे थे वो हैं कि वन पर्सन अनदर पर्सन से। तो इसमें 2 पर्सन का होना इम्पॉर्टेंट है। कोई पर्सन अपने आप से ही कोई कॉन्ट्रैक्ट या अपने आप को ही कोई ऑफर नहीं दे सकता। और उसमें ऐसा होना चाहिए कि वो उससे विलिंगनेस पूछे दूसरे पर्सन की और उसमें या तो कोई चीज़ करने का ऑफर हो या तो कोई चीज़ ना करने का ऑफर हो। विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट। असेंट मतलब उसकी मर्जी पूछने जैसा स्टेटमेंट होना चाहिए उस ऑफर में। तो अब इसके भी हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसा एक ऑफर दिखना चाहिए और कैसा एक ऑफर नहीं होना चाहिए। तो अब एक ऑफर का मतलब इंक्वायरी करना नहीं है, जो कैसे होती, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन से ऐसा बोलता कि डू यू वांट टू सेल योर लैपटॉप,
तो उसने ऐसा पूछा, सिर्फ इंक्वायरी के लिए पूछा, उसने अपना मर्जी नहीं बताई कि वो लैपटॉप खरीदना चाहता है या नहीं, उसने बस ये जर्नल इंक्वायरी के लिए एक स्टेटमेंट बोली कि डू यू वांट टू सेल योर लैपटॉप, तो इसे हम प्रपोजल नहीं बोलेंगे। इंक्वायरी करने को हम प्रपोजल देना नहीं बोलते या ऑफर करना नहीं बोलते। ये स्टेटमेंट जो है एक ऑफर वाली स्टेटमेंट नहीं है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें इंटेंशन की बात है। आई मे सेल माई लैपटॉप इफ आई गेट ₹60,000 फॉर इट। अब इसमें कंडीशंस भी हैं और ये सिर्फ इंटेंशन शो कर रहा है कि आई मे सेल, मतलब वो सिर्फ इंटेंशन शो कर रहा है, वो क्या करना चाहता है ये शो कर रहा है। ऐसा वो किसी दूसरे पर्सन को सिर्फ बता रहा है अपनी इंटेंशन कि वो अपना लैपटॉप जो है सेल करना चाहता है अगर उसे 60,000 रुपीज़ मिलेंगे उस लैपटॉप के बदले। तो इसे भी हम एक ऑफर या प्रपोजल नहीं बोलेंगे। हम नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, विल यू बाय माई लैपटॉप फॉर ₹60,000। अब ये स्टेटमेंट एक ऑफर बन सकती है क्योंकि इसमें हमारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर। तो इसमें ऐसा ही देखा जा रहा है कि विल यू बाय माई लैपटॉप फॉर ₹60,000। अब इसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन से उसकी मर्जी पूछने के लिए ही ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि क्या वो उसका लैपटॉप 60,000 रुपीज़ में लेना चाहता है या नहीं। तो इसको हम एक ऑफ़र बोलेंगे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए एक ऑफ़र दे रहा है या एक प्रपोजल दे रहा है कि दूसरा पर्सन उससे को 60,000 का एक लैपटॉप बाय करना चाहता है या नहीं। अब इसको एक और तरीके से कैसे बोला जाता है, आई एम विलिंग टू सेल माई लैपटॉप टू यू फॉर ₹60,000। अब अगर एक पर्सन अपनी विलिंगनेस बता रहा है इसमें, तो अब इसमें एक पर्सन अपनी विलिंगनेस बता रहा है और अब इसमें सामने वाला पर्सन जिसको भी ये ऑफर या प्रपोजल दे रहा है, अब वो इसको बताएगा कि वो लेना चाहता है। इसका आंसर जो है वो येस या नो में ही देगा कोई पर्सन। तो इसीलिए किसी भी प्रपोजल में जो सामने वाले पर्सन से एक्सपेक्टेशन है वो येस या नो की ही है। तो इन दोनों स्टेटमेंट्स में हम देख सकते हैं कि दोनों में ही सामने वाले का असेंट लेने के लिए, उसकी मर्जी जानने के लिए ये दोनों स्टेटमेंट जो है बनाई गई है कि उसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये ऑफर या प्रपोजल दे रहा है कि वो उससे उसका लैपटॉप खरीदना चाहता है 60,000 रुपीज़ में या नहीं। तो इसी को हम ऑफर या प्रपोजल कहते हैं। और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग का एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे हमने पहले ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि अगर पर्सन ए पर्सन बी को बोलता है कि अगर पर्सन बी उस पर 1 ईयर तक कोई केस नहीं करेगा पैसे वापस करने के लिए, तो वो उसको एट द एंड ऑफ 1 ईयर 60 लाख रुपीज़ देगा। तो ऐसे ऑफर्स जो कुछ ना परफॉर्म करने के लिए दिए जाते हैं उनको एब्सटेन फ्रॉम डूइंग कहते हैं, कि वो कुछ ना करने के लिए वो ऑफर मेक कर रहा है कि अगर उसने 1 ईयर तक कोई केस नहीं करा दूसरे पर्सन पर तो वो उसको एट द एंड ऑफ 1 ईयर 60 लाख रुपीज़ देगा। तो इसको हम कहते हैं एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि ऐसे ऑफर्स भी होते हैं जिसमें कुछ ना करने का ऑफर दिया जाता है। तो ऑफर या प्रपोजल की डेफिनेशन में हमें बस यही 3 चीज़ें याद रखनी है। तो इसी को हम लॉफुल ऑफर कहते हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट ऐसे बनाई जाती है कि वो एज ऑफर लगे तो उसी को हम ऑफर या प्रपोजल कहते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीगल रूल्स रिगार्डिंग वैलिड ऑफर। So that's it for this video. Thank you.